स्वागत है आपके अपने परिवार टेस्ट सीरीज परिवार पे। आज के इस टेस्ट सीरीज परिवार में हम लोग देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो आंसर हो जाएंगे अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया फ्रेंड्स? तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो आंसर हो जाएंगे सेल्यूकस निकेटर के दरबार में। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएंगे विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएंगे विशाखदत्त ने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो आंसर हो जाएंगे श्रीलंका। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। महेंद्र व अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करने श्रवण बेलगोला चला गया था? तो आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण करने के लिए कहाँ गया था? श्रवण बेलगोला शहर चला गया था, जो कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम जो शासक बना था वो है बृहदत्त, उसी को कहेंगे मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएंगे पतंजलि। पतंजलि जो बुक्स है इसकी रचना किसने की? तो लेखक महाभाष्य के जी के द्वारा रचना किया गया पतंजलि बुक्स। पतंजलि किसके दरबार में था? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रह रहे थे? तो पतंजलि। कनिष्क किस वंश का शासन था? तो आंसर हो जाएंगे कुषाण वंश का। कुषाण वंश का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएंगे कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? तो पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, जो भारत का पूर्वतम राज्य है। भारत का पूर्वतम राज्य है, इस जगह पे है पूर्वतम राज्य में अरुणाचल प्रदेश। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में भारत रत्न सम्मानित किया गया, जो प्रथम भारतीय महिला बनी थी। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में जो मानसून प्रवेश करते हैं तो इस दिशा से प्रवेश करते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं, और दक्षिण पश्चिम दिशा में इस जगह पे केरल राज्य मिलते हैं। तो वही हो गए केरल राज्य में, और जून के प्रथम सप्ताह में। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएंगे कोपरनिकस। कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। फ्रेंड्स, हमारी क्लास कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और क्लास पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जबकि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। इसे याद रखना है फ्रेंड्स। अच्छी तरह मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? तो आंसर हो जाएंगे गलफड़ों की सहायता से। मछलियाँ सांस जो लेती है गलफड़ों की सहायता से लेती है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आंसर हो जाएंगे साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में होता है? तो खट्टे फलों में। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएंगे कार्यकारी प्रमुख। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एमताज उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। यहाँ पर सारे के सारे मृत व्यक्ति के स्मारक बनाए गए हैं। उसी के ऊपर ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला चीज़ का निर्माण किया गया था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो आंसर हो जाएंगे बिंदुसार। बिंदुसार जो किसका अधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी था बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी हो गया सम्राट अशोक। उसके बाद भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था 1950 ईस्वी में। भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था 1950 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कानून जो चलाया गया था, अमृतसर पे हुई घटना जलियांवाला हत्याकांड के दौरान चलाई गई थी रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो बुलबुल। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा बुलबुल। इसे याद रखना है। बक्सर का इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएंगे द रियल डील। द रियल डील के नाम से जाना जाता है। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएंगे द रियल डील। बॉक्सर है, ये एक खिलाड़ी है जो इवांडर होलीफील्ड को क्या क्या कहते हैं? तो द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? तो लोथल में। लोथल जो शहर है ये गुजरात राज्य के अंतर्गत आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था प्राचीन समय में, वो हो जाएंगे लोथल। आज का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैन धर्म में महावीर को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं से खत्म होती है। टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आते हैं तो एक दूसरे के बीच शेयर और लाइक जरूर कीजिए।